मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय है और आज मदरसा बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। कब की डेट लगी है, आज 2-3 पॉइंट पे बात करनी है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को आप लोग स्किप न करें, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें जिससे पूरी बात आपके समझ में आए। आधा वीडियो देख करके गाली पूरा देते हैं लेकिन वीडियो आधा देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देख करके उसके बाद में इसका निष्कर्ष निकालें, फिर मुझे गाली दें। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जितने थे, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपनी निगाहें लगा करके और उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और ये कहते हुए डेट को आगे बढ़ाया गया है कि जो मामला पहले है उसकी सुनवाई पहले की जाएगी, बाकी इसको आगे तारीख के लिए मर्ज किया गया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि एनसीपीसीआर ने मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने ये माना है कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो फिर आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाएगी? क्योंकि जो आधुनिकीकरण शिक्षक हैं उसको सरकार ने पहले ज़मीन में सुला दिया है, तो क्या सरकार चाहती है कि आधुनिकीकरण शिक्षक को मैंने पहले सुला दिया तो आधुनिकीकरण शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से बच्चे महरूम रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे, केवल दीनी तालीम उस मदरसे में दी जाएगी और उसके आधार पर मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाएगा? कि ये एक षड्यंत्र नहीं हो सकता है? ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी न्यूज है कि 513 मदरसों वालों ने खुद सरकार से गुहार लगाई है, मदरसा बोर्ड से गुहार लगाई है कि मेरी मान्यता रद्द कर दी जाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह गंभीर विषय है, यह गंभीर विषय है, इसको हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अब आप दिमाग लगाइए कि सरकार क्या कहना चाहती है और क्या करना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल आज ये उभर के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा में आधुनिकीकरण करना चाहती है, सभी मदरसों को आधुनिक तकनीकी से लैस करना चाहती है, आधुनिक शिक्षा देने के लिए बाध्य कर रही है। तो क्या आधुनिक शिक्षा बिना आधुनिक शिक्षक के दी जा सकती है? ये संभव है? जिसके पास मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कालिम की डिग्री है, क्या वो आधुनिक विषय की शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है दोस्तों। इसलिए मेरे समझ से तो ऐसा लगता है कि बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जिसको आधुनिक विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको पढ़ाया नहीं गया है, जिसके पास वो डिग्री नहीं है, तो क्या वो आधुनिक सब्जेक्ट की जानकारी दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए ये प्रश्न खड़ा उठता है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है कि आधुनिकता बिना आधुनिकीकरण के लेके आया जा सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए। और मैं उन बुद्धिजीवी मदरसा एडेड वालों से मैं कहना चाहता हूं, जब तक, ये मेरा चाहे सलाह मानिए, ये कुछ भी समझिए, जब तक आधुनिकीकरण शिक्षक को आप नहीं जोड़ोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है। अगर आप चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड और मदरसा सब खत्म हो जाए तो आप धार्मिक शिक्षा को सर पे लाद करके और चलते रहिए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपका जड़ भी खत्म होगा और जब जड़ खत्म होगा तो पूरी टहनी खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अगर मदरसा बोर्ड को बचाना है
तो आधुनिकीकरण शिक्षक को उसमें जरूर आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीपीसीआर ने आपका विरोध किया है। उसकी रिपोर्ट ने ये पोल खोल करके रख दिया है कि एडेड मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है और जो आधुनिक शिक्षा दी जाती थी वो आधुनिकीकरण शिक्षक ही दे रहे थे। उनकी सैलरी न मिलने के कारण आज वो भी बंद है। उसमें केवल उर्दू, अरबी और फारसी की शिक्षा दी जा रही है। ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने आज अपने हलफनामे में बताया है दोस्तों। इसलिए आधुनिकीकरण होना जरूरी है और आधुनिकीकरण तभी हो सकता है जब आधुनिक विषय की जानकारी रखने वाला आपको टीचर मिलेगा। तो आपके पास ऑलरेडी पहले से टीचर हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनका जिक्र कराइए अपने हलफनामे में। देखिए सरकार आपकी बात मानेगी, कोर्ट भी आपकी बात मानेगा और आपका भी काम होगा और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आपका जय जयकार भी करेंगे, आपका एहसान मानेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस समय जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जिसको 7 साल 8 साल से सैलरी न मिली हो वो सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा नहीं लड़ सकता है दोस्तों। और एडेड मदरसा वालों को बराबर सैलरी मिल रही है प्रतिमाह, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक हलफनामा दायर भी किया है। लेकिन उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को उन्होंने नहीं उठाया। उनको ये कहना चाहिए था कि आधुनिकीकरण शिक्षक जो आधुनिकीकरण शिक्षा दे रहे थे उनको सरकार ने इतने दिनों से पैसा नहीं दिया है, वो भी अब नहीं आ रहे हैं। तो हम आधुनिक शिक्षा की विषय, आधुनिक सब्जेक्ट की पढ़ाई हम कैसे करवा सकते हैं जब मेरे पास शिक्षक नहीं है तो। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बुराई की है, उनका विरोध किया है। आज अब उनके सर में दर्द होना शुरू हुआ है, तब आज उनको पता चल रहा है कि सर का दर्द कैसा होता है दोस्तों। बहुत पीड़ा भरी हुई है। लेकिन हम अपने रहनुमाओं को क्या कहें, जिन्होंने हम लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और फायदा दिलवाया एडेड मदरसा वालों को, और हम लोग वैसे के वैसे रह गए। आज बद से बदतर स्थिति हम लोगों की हो गई है। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इसकी अगर देन है तो इसमें दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के नेता थे और जो सरकार है। इन दोनों का कहीं ना कहीं बराबर है। इन्होंने दोनों ने बराबर प्रयास किया है कि इनकी ज़िंदगी को तबाह किया जाए। अपने लालच में, अपना झंडा ऊंचा करने में आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ज़िंदगी को इन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और जो बची कुची आशा है, जो शिक्षक संघर्ष करने के लिए तैयार भी होते हैं, उस पर छीटाकाशी की जा रही है दोस्तों। उनको रोका जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है कि किसी तरह से इनको धरने में रोक लिया जाए, उसके बाद इनसे कोर्ट के नाम पर धनुगाही की जाए। अब ये चलने वाला नहीं है। स्कीम रहे या जाए, केवल हम लोगों की इतनी मांग है कि हम लोगों का पैसा जो बकाया है वो दे दिया जाए, हम लोगों का कहीं समायोजन कर दिया जाए। हमको स्कीम लेकर के अपना झंडा ऊंचा नहीं करना है। केवल हम लोग एक टैग लेकर के घूम रहे हैं। इसे टैग से क्या फायदा जब पेट न भरे। मैं एक बार पुनः एडेड मदरसा जो कोर्ट में गए हैं उनसे मैं दोबारा अपील करना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण शिक्षक को साथ लेके जाएं। अगर उनको सफलता पानी है, अगर सफलता नहीं लेनी है तो आप लड़ते रहिए, सरकार भी तारीख बढ़ाती रहेगी, आप भी लड़ते रहेंगे और हम लोग भी आपकी तरह आपका पीछा देखते रहेंगे कि आपका जब बोर्ड बचेगा तो हम भी बच जाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं बचेंगे। दोस्तों, हम लोगों को 15,000 मिल रहा था, हम लोग मजदूरी करके 15,000 ले लेंगे, लेकिन आपको 1 लाख 1.25 लाख मिल रहा था और आप हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, विज्ञान पढ़ना नहीं जानते हैं। केवल आप क्या जानते हैं? उर्दू, अरबी। आपको सरकार 1 लाख दे रही है और हम 7 विषय की जानकारी दे रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं,
कला पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, तब हमको सरकार कितना देती थी? 15,000। वो भी सरकार की आंखों में खटक गया, उसको भी बंद कर दिया। तो देश कहाँ जा रहा है आप लोग सोच सकते हैं। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।